नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि जहाँ तक आपको पिछले क्लास में बताए होंगे उतना आपको समझ में आया होगा। और आज या आगे आज उसी चैप्टर में आपका जो सब चैप्टर चल रहा है सेट थ्योरी में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा ऑफ ए सेट, उसी में हम बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम टाइप ऑफ सेट में है अभी। और टाइप ऑफ सेट में आपको 6 टाइप का सेट बता दिया गया है। आज जो है आपको हम 7वां टाइप सेट बताने जा रहे हैं। और जहां तक होता है आप समझते जाइएगा और लिखते भी जाइएगा। और अगर वीडियो में ना दिखे तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो पीडीएफ है आपका, उसी पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्त, आज 7वां टाइप में जो है आपको 6 टाइप का बता दिया गया है। और 7वां टाइप में है सबसेट। देखिए दोस्त, सबसेट आखिर बोलते किसको है। कहता है इफ ए बी आर टू सेट, ए और बी दो सेट है। टू सेट्स, जब एक सेट से अधिक का एक बार बोध करते हैं तो उसमें सेट्स बोलते हैं दोस्त, प्लुरल हो जाता है। फिर कहता है सच दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ए का जितना भी एलिमेंट है, ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी, वो एलिमेंट जो है सेट बी में टोटल है। उसके बाद कहता है, तब कहता है देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, तब कहता है ए जो है बी का सबसेट है। बी एंड इस डिनोटेड बाय, डिनोट जो करते हैं उसको इस सिंबल से करते हैं। ऐसे समझिए दोस्त, जैसे मान लीजिए आप केमिस्ट्री पढ़े थे। केमिस्ट्री जब पढ़े थे तो जिन केमिस्ट्री में कुछ कुछ ऐसा एलिमेंट था जिसका टोटल जो था प्रॉपर्टी अर्थात गुण, वो टोटल सेम था। उसी तरह कहता है कि अगर सेट ए में जितना एलिमेंट है, अगर वो सेट बी में वो टोटल एलिमेंट मिल जाता है, तब जो हम कहेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए जो है किसका, बी का सबसेट है। अब जैसे इसको दूसरे वर्ड में, जैसे इतना बड़ा अगर डिफिनेशन नहीं बोलते हैं, अगर एक लाइन में बोलना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं इफ, यदि एक्स कोई एलिमेंट है ए का, वो एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है, तब जो है फॉर ऑल एक्स, एक्स जो है वो एक्स बिलोंग किया बी में, तब कहते हैं देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। देखिए दोस्त, करने का मतलब हुआ यहाँ एक्स कोई एलिमेंट है जो सेट बी में है, वही एक्स कोई एलिमेंट है जो सेट बी में है, तब कहता है फॉर ऑल, ऑल सभी एलिमेंट जो है एक्स जो बिलोंग करेगा किसमें करेगा, बी में। जब ये बिलोंग करेगा तब हम बोल सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब इसी को हम दूसरे भाषा में कैसे बोल सकते हैं, एंड कन्वर्सली उसी को बोलते हैं। कहता है यदि ए इज द सबसेट ऑफ बी है, अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी पहले से है, तब हम उसको बोलते हैं देन फॉर ऑल, ये सिंबल आपको पिछले क्लास में बता दिए हैं, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल एक्स इज द ए इज द सबसेट ऑफ बी हुआ, तब कह सकते हैं देन फॉर ऑल एलिमेंट एक्स जो किस में बिलोंग करेगा, बी में, ए में पहले, और वही एक्स एलिमेंट बी में बिलोंग करता है, तब हम उसको ए इज द सबसेट ऑफ बी बोल सकते हैं। अब देखिए दोस्त, मान लीजिए जैसे ए इज द सबसेट ऑफ बी हुआ, ए इज द सबसेट ऑफ बी हुआ, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, अगर टू रहता था, टू इज ग्रेटर देन लेस देन है। अब देखिए जैसे यहाँ है वन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वन नहीं, एक्स लेते हैं। अब देखिए इस इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो है एक्स का मान जो है वो टू से छोटा होगा, एक्स का मान टू से छोटा होगा, या तो एक्स का मान टू का बराबर होगा, यही ना। तो इसमें देखिए दोस्त, उसी जैसे ये सिंबल है, इसमें हो सकता है ए जो है, ये सी जो है, इस सी को सी बराबर भी ए सी का बराबर हो सकता है। जैसे यहाँ क्या था, छोटा मान होता, तो उसी तरह ए जो है सी का सबसेट, या जो भी इसका सी का नाम होगा वो बाद में देखते हैं। और देखिए ए जो है वो इक्वल भी होगा बी का। जब देखिए, जब इक्वल इक्वल लिखे, दोनों को अलग अलग किए, तो इसको जो पढ़ते हैं दोस्त, वो पढ़ते हैं प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट।
इसको जो ये जो पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट। ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी या ए इक्वल टू बी भी बोल सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल में अगर लेते हैं एग्जांपल, जैसे देखिए दोस्त, अगर हम मान लेते हैं पहले इफ अगर ए कोई सेट है 1 2 3 1 2 3 कोई सेट है। अब देखिए इसी में एंड बी भी कोई सेट है, जैसे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया। अब देखिए दोस्त, सबसेट का डिफिनेशन क्या है कि अगर कोई सेट ए है और उस ए सेट में जितना भी एलिमेंट है वो सेट बी में होगा। देख लीजिए, सेट ए है, इसमें 1 2 3 3 एलिमेंट है, इसका टोटल एलिमेंट जो है ये सेट बी में है, सेट बी में है। तब हम इसको कह सकते हैं देन ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर हम कहेंगे अगर ए सबसेट है बी का, ये तो सही है। अगर हम कहेंगे बी जो है वो ए का सबसेट है या नहीं है, तो उसको कैसे सिंबल करेंगे? देखिए दोस्त, इसको भी नोट पॉइंट में ही लिखते हैं। कहता है इफ ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी मतलब ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, तब कहेंगे देन वी राइट मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको जो लिखते हैं दोस्त, ए इज द सबसेट ऑफ बी को जब इसको काट देते हैं तो इसी को बोलते हैं ए इज द डज नॉट, या जो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ ए इज द ए जो है ये सबसेट बी का नहीं है। अगर इसका एलिमेंट इसमें नहीं मिलता, जैसे मान लीजिए अगर इसमें 5 रहता, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ए कोई सेट है, उस सेट में 1 2 3 एलिमेंट है। अगर कोई बी फिर दूसरा सेट है, तब हम 1 2 4 आ गया, तब यहां जो हम कहेंगे ये कहेंगे देन ए जो है ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए जो है बी का सबसेट नहीं है। अब देखिए दोस्त, अगर हम ये कंडीशन जो है नॉट वाला, अगर इस ये कंडीशन कब होगा? तो देखिए दोस्त, इसका एग्जांपल है तीसरा नंबर। अगर मान लीजिए कोई सेट ए है 1 2 3 एलिमेंट है, एंड बी भी कोई सेट है जिसमें 1 2 3 है एलिमेंट है। तब देखिए दोस्त, ए का जितना एलिमेंट है वो सेट बी में मिल रहा है, तब हम यहाँ कह सकते हैं देन ए इज द सबसेट ऑफ बी या बी इज द सबसेट ऑफ ए, दोनों बोल सकते हैं। यहाँ जो है दोस्त, यहाँ जो है हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, यहां से हो गया ए इज द सबसेट ऑफ ए या बी इज द सबसेट ऑफ बी। अब देखिए दोस्त, ये जो हुआ ए इज द सबसेट ऑफ ए और बी इज द सबसेट ऑफ बी, इससे आगे जब बढ़ेंगे तो इसका ये प्रॉपर्टी हो जाएगा कि कोई भी सेट खुद में वो सबसेट होता है इटसेल्फ। अब देखिए दोस्त, ये था आपका 7 नंबर। अगर इसमें कहीं समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए और समझ लीजिए। तो देखिए दोस्त, ये 7 नंबर था। अब देखते हैं कि सबसेट जो होता है उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, उसके बाद अगले टाइप में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ तक आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, ये है प्रॉपर्टी, कहता है प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट। सबसेट का जो है कितना प्रॉपर्टी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट ए। इसका मतलब हुआ कि ए सेट है, यहाँ जो है कोई सेट ए है, वो जो है नल सेट है, नल सेट है।
तब कहता है नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट ए, किसी भी सेट का सबसेट ए नल सेट होगा ही होगा। जैसे अगर इसको हम लिखते हैं दैट इज, नल सेट को आप क्या बोलते हैं, फाई, फाई इज द सबसेट ऑफ ए, फर्स्ट हो गया। फिर कहता है सेकेंड में एवरी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई जो सेट है वो खुद का इटसेल्फ एक सबसेट है। कैसे है, अब देखिए दोस्त, पहले फर्स्ट में क्या बोला कि कोई सेट ए है तो उसका एक जो सबसेट है वो क्या होगा, नल सेट होगा। नल सेट इज द एवरी सेट ऑफ, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट ए, किसी भी सेट ए का नल सेट सबसेट है। उसके बाद दूसरा कहता है इटसेल्फ, खुद का वो है। तो पहले खुद का होने के पहले, जैसे मान लीजिए ए सेट कोई है, इस ए सेट का पहला तो नल सेट हो जाएगा सबसेट, और दूसरा ये खुद हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि एवरी सेट ए, कोई सेट ए है, प्रत्येक सेट में इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अगर वो इटसेल्फ है तब हम इसको दूसरे वर्ड में लिख सकते हैं। दस कहता है एवरी सेट, एवरी सेट, इसका जो है एवरी सेट ए हैज thus every set A has at least two subset, first null set and second itself। इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई सेट ए है तो उसका जो है कम से कम ए अगर सेट है, तो अगर वो ए सेट है तो उस ए सेट का कम से कम दो सबसेट होगा। कौन कौन, तो फर्स्ट में हो जाएगा, फर्स्ट में नल सेट, क्योंकि नल सेट कहता है कि नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट ए, किसी भी सेट ए का नल सेट जो है सबसेट होगा ही। तब कहता है दूसरा में कि अगर वो इटसेल्फ कोई सेट है, अगर वो इटसेल्फ एक सबसेट है तो उसका कम से कम दो सबसेट होगा, एक होगा नल सबसेट और दूसरा होगा इटसेल्फ, नल सेट और दूसरा इटसेल्फ। अब देखिए दोस्त, ये हुआ द सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड में कहता है अगर इफ ए और बी एंड सी कोई सबसेट सेट है, तीन सेट है, ए बी एंड सी तीन सबसेट है, तब कहता है थ्री सेट सच दैट, अगर ए सबसेट हो बी का एंड बी सबसेट हो सी का, तब हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट होगा सी का। अब देखिए दोस्त, ये जो है आप पढ़े होंगे 12th क्लास में कि अगर R1 का रिलेशन है ए से, कोई किसी का रिलेशन ए से है, फिर दूसरा R2 का भी रिलेशन है ए से, बी से है, और R3 का भी रिलेशन सी से है। ये अगर हम कहते हैं कि R1 जो है R2 का जो है दोनों का रिलेशन है, जैसे कि उसमें ट्रांजिटिव रिलेशन होता था, अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो सी का रिलेशन ए से होगा, तो उसको बोलते थे ट्रांजिटिव रिलेशन। तो उसी तरह जैसे यहाँ थ्री सेट था, ए बी एंड सी था, यहाँ ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तब यहाँ से अगर देखते हैं तो ए का सबसेट क्या हो जाएगा, सी। तो इस प्रॉपर्टी को जो बोलते हैं हम दोस्त, दिस प्रॉपर्टी of subset is called transitive property of
प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट, ये जो सबसेट निकाले हैं ए बी सी, 3 सबसेट था, सेट था। अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तब यहां से हम ए का सबसेट सी हम कह सकते हैं, और ये होता भी है। तब इसको जो इस प्रॉपर्टी को जो हम बोलते हैं दिस प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट, ये प्रॉपर्टी जो है इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट। ये जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। और ये हुआ तीसरा प्रॉपर्टी। इसको अब लिखना है तो लिख लीजिए, और इसका अगला चौथा नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या होता है। देखिए दोस्त, 4 नंबर प्रॉपर्टी है करा इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब अगर इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए, अगर सेट ए में इज एन, अगर सेट ए में एलिमेंट का संख्या n है, तब कहता है देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए का जो है वो होता है 2 का पावर n। n क्या है दोस्त? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है किसका? सेट ए का। अब 2 क्या है तो इसको देखते हैं बाद में। ये सवाल बन जाता है कि प्रूव दैट टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 2 के पावर n व्हेन n इज ए नेचुरल नंबर। अगर n नेचुरल नंबर है तब आप प्रूफ कीजिए कितना होता है सबसेट। अब देखिए दोस्त, ये चौथा नंबर प्रॉपर्टी है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए। मान लेते हैं कोई सेट ए है, एग्जांपल में मान लिए कि सेट ए है, इसका एलिमेंट है 0 1, या आप 1 2 मान सकते हैं, 1 2 मान लिए। तब कहता है इज एन, जो एलिमेंट है उसको क्या मानते हैं? एन। तो हम लिख सकते हैं दोस्त टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज, उसको किससे डिनोट करते हैं? n से। तो n बराबर कितना एलिमेंट है? 1 2 एलिमेंट है, n बराबर कितना हो गया? 2। तब हम अगर निकालें टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? 2 के पावर n। तो कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए इज 2 के पावर n। तो 2, n का मान कितना है? 2। तो कितना हो गया? 4। अब ये तो निकल गया कि टोटल जो है इसका 4 सबसेट होगा। तो 4 सबसेट होगा, तो इस 4 जो सबसेट होगा, आखिर वो सबसेट क्या क्या होगा? ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, ऑल सबसेट क्या क्या होगा? अब देखिए दोस्त, ऑल सबसेट जो होगा, फर्स्ट में क्या बोला कि कोई भी सेट हो उससे मायने नहीं रखेगा, लेकिन वो जो है नल सेट, प्रत्येक सेट का एक सबसेट होगा। जैसे मान लीजिए ये जो सेट ए था, इसका भी वो एक सबसेट होगा। तो पहला सबसेट कौन हो जाएगा? 5 हो गया दोस्त। अब देखिए फर्स्ट नंबर में ये हो गया, सेकेंड नंबर में एक एक 2 एलिमेंट है, तो हो सकता है ये फर्स्ट एलिमेंट एक सेट हो, फिर सेकेंड एलिमेंट का एक सेट हो, फिर दोनों एलिमेंट का एक सेट हो, और अधिक जाएगा। पहले तो अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट ही नहीं है, मान लीजिए ये दोनों एलिमेंट खत्म हो जाता है, तो ये नल सेट हो जाएगा। नल सेट 5x भी सेट है, वो सबसेट हुआ किसका? ए का। फिर ये 1 जो है, 1 जो है सेट ए का है, तो 1 भी हो गया। 2 भी जो है ये सेट ए का है एलिमेंट, तो 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। अब देखिए दोस्त, यहाँ जो है हम सेट कैसे बोल सकते हैं कि ये सबसेट इसी का है। तो जैसे हम मान लेते हैं b बराबर, जैसे ये a था, अगर हम इसको पहले लिखें
कि बी बराबर कोई सेट है, बी बराबर कोई सेट है, ए बराबर भी सेट है, ए बराबर क्या था 1 2। अब देखिए बी बराबर कोई सेट है, मान लीजिए ये बी सेट है लेकिन ये सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो जब कोई एलिमेंट नहीं है तो ये क्या है, नल सेट है। नल सेट क्या कहता है, प्रत्येक सेट का एक सबसेट होगा, तो ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। जब इसका सेट सबसेट हो गया तो ये क्या हो गया, फाइव। अब देखिए दूसरा क्या आता है, दूसरा एक है, अगर मान लीजिए इसमें एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट है 1 है, ये 1 जो है बी का टोटल एलिमेंट किस में है, ए में, मतलब बी में जो एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट इसमें मिल गया, तो यहां से हम कह सकते हैं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, एक सबसेट हो गया। अब देखिए इसी बी के जगह अगर दूसरा एलिमेंट रहता 1 नहीं 2 है, 2 है, तो इसका भी, ये भी, इसको भी तो बोलेंगे कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, ये हो गया। अब देखिए ये तो 1 1 एलिमेंट था, अगर दोनों एलिमेंट रहेगा, दोनों एलिमेंट रहेगा, 1 भी है और 2 भी है, तो इसको भी तो हम बोलेंगे भाई कि b इज द सबसेट ऑफ a। तो क्या यहां से हम सबसेट का संख्या कितना हो गया 3। एक जो है नल सेट 5 जो है वो प्रत्येक सेट का सबसेट है, तो कितना सबसेट हो गया 4 सबसेट हो गया। अब देखिए इसी में अगर हम 3, अगर एलिमेंट 3 ले लें, ये फर्स्ट एग्जांपल था, अगर हम सेकेंड एग्जांपल लें कि a बराबर 0 1 2 है, 0 1 2 है, फिर यहाँ जो है टोटल नंबर मतलब n का संख्या वो कितना हो गया 3 हो गया। जब n का संख्या 3 हो गया तो इसका टोटल अगर सबसेट निकालें तो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला जो होता है 2 के पावर n, 2 का पावर n, n का संख्या कितना है 3, तो कितना हो गया 8 हो गया। अब देखिए दोस्त ये 8 हो गया तो इसका ऑल सबसेट क्या होगा, ऑल सबसेट। अब देखिए ऑल में तो पहले एक 5 होगा दोस्त, फर्स्ट में 5 हो गया, अगर हम सेकंड लेते हैं एक एक एलिमेंट का होगा, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अब देखिए पहले तो 5 ले लिए, इसका काम खत्म हो गया, फिर एक एक एलिमेंट का लिए तो कितना हो गया, 3 सबसेट हो गया। अब दो दो का लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट हो, एक सेट हो जाता है 0 1 और दूसरा हो गया 0 2 और अधिक बनेगा 0 1 और 0 2। अब तीसरा अगर हम देखते हैं तो 1 2, ये भी तो एक सेट है। अब देखिए ये दो दो एलिमेंट का हो गया, अब तीसरा एलिमेंट का कैसे निकल चेक होगा, तो 0 1 2। अब देखिए आप जो निकाले थे कि 2 के पावर 3 8 है, अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट है और उसका जो सबसेट होगा 8 सबसेट होगा, तो वो क्या क्या होगा, तो पहला 5, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये हो गया 8 नंबर का। तो ये कैसे निकलता 8, ये देख लिए, ये तो आप दोस्त 2 गो था 3 गो था तो आप निकाल दिए, अगर नंबर ऑफ n तक रहेगा तो उसका क्या निकलेगा। जैसे कि आप इस फार्मूले को जानते हैं कि 2 का पावर n होता है, लेकिन ये आया कहां से, ये जो है इसमें तो कह सकते हैं कोई सेट A है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तब उसका फार्मूला क्या, तो उस फार्मूले को हम देखते हैं, इसमें अगर समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं, अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप समझ लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि ये 2 का पावर n जो होता है ये कैसे होता है, तो इसको देख लीजिए, उसको भी देख रहे हैं। देखिए दोस्त ये सवाल है, कहता है कि इफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज n, कोई सेट A है जिसका टोटल नंबर जो है एलिमेंट का संख्या वो क्या है दोस्त n है, तब कहता है देन प्रूव दैट, प्रूव कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट A का जो है वो क्या होगा 2 का पावर n होगा, यही होता है। अब देखिए दोस्त ये जो है सवाल है, तो अब देखिए आपको पता होगा
क्या पता होगा कि एक ऐसा चैप्टर आप पढ़े होंगे 11th में कि उसमें आपको सिलेक्शन करना पड़ता था। सिलेक्शन करने का मतलब, अगर मान लीजिए आपके पास 5 आदमी है या 5 नंबर है या 5 कोई लेटर है, उसको आप कितना तरीका से आप उसको सजा सकते हैं या बैठा सकते हैं। या मान लीजिए 5 आदमी है, उसमें आपको 2 का सिलेक्शन करना है, तो किस हिसाब से कीजिएगा। तो आप वो चैप्टर पढ़े होंगे, उस चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में जो है आपको सिलेक्शन के बारे में पढ़ा जाता है। अब देखिए उसमें जो था एन जो होता था, सबसे अगर एन है तो एन जो होता था टोटल नंबर होता था, आदमी कितना है, अगर उसमें सिलेक्शन कितना करना है वो आर का होता था। हो सकता है उसमें जो है किसी को सिलेक्शन नहीं किया हो तो आर का मान 0, अगर सभी को सिलेक्शन कर दिया हो तो एन का आर का मान एन के बराबर। तो देखिए दोस्त, उसी तरह कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में है। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन में अगर कोई सेट ए है, मान लेते हैं 1 2 3 डॉट डॉट, ये एन एलिमेंट है, ये है। तो हम यहां से कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज एन, मतलब टोटल जो उसमें एलिमेंट है वो कितना है, एन है। तब कहता है प्रूफ जो करना है, तब टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अब देखिए दोस्त, ये जो है NCR, एन क्या है दोस्त, टोटल एलिमेंट, सबसेट कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट। मान लीजिए अगर एक एलिमेंट का कितना सबसेट होगा, 2 एलिमेंट का कितना सेट होगा, या एक एलिमेंट का कितना सेट होगा, या एक भी एलिमेंट का अगर सेट नहीं होता है तो वो कितना सेट होगा, 3 का कितना होगा, डॉट डॉट एन एलिमेंट का सेट कितना होगा, ये देखते हैं। अगर मान लीजिए एन है, एन रह गया, अगर आर का मान अगर 0 हम ले, 0 करने का मतलब हुआ उस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। वो सेट कैसा है, नल सेट है, और नल सेट जो है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। तो नल सेट में एलिमेंट का मान 0 हो गया, मतलब कि 0 एलिमेंट का कितना सेट बनेगा, तो इससे निकलेगा। फिर अगर कहेंगे कि एक एलिमेंट का कितना सेट बनेगा, फिर होगा अगर n एलिमेंट में 2 से एलिमेंट का दो एलिमेंट का कितना सेट बनेगा। फिर अगर हम इसी तरह ले डॉट डॉट n एलिमेंट का n एलिमेंट है और उसी n एलिमेंट का कितना सेट बनेगा, उससे इससे निकलेगा NCN। अब देखिए दोस्त, NC0 है, NC1 है, NC2 है, डॉट डॉट n कितना है, NCN है, ये है। अगर हम इसका मान निकालना चाहें, इसका मान आपको पता नहीं होगा। अब पता जब नहीं है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, मान लिए। अब देखिए एक थ्योरम आप पढ़े हैं क्लास 11th में, बाय द बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम से क्या जानते हैं आप, अगर मान लीजिए 1 प्लस एक्स है, इनका पावर n है, अगर हमको इसका वैल्यू पता चल जाए तो हम कुछ कर सकते हैं। क्या कीजिएगा, देखिए इसका बायनोमियल थ्योरम पे इसको अगर बैठाते हैं तो आपको पता होगा कि NC0 जो फर्स्ट है उसको x मानते हैं, दूसरा को a मानते हैं, या इसको पहले a मानिए तो इसको b मानिए। तो इसमें होता था बायनोमियल में कि फर्स्ट टर्म ये हुआ आपका फर्स्ट टर्म, ये हुआ सेकेंड टर्म,
अगर फर्स्ट टर्म का पावर डिक्रीज करता है तो सेकंड टर्म का इंक्रीज करेगा। मतलब कि फर्स्ट टर्म का अगर पावर घटते जा रहा है तो सेकंड टर्म का पावर आपका बढ़ते जाएगा। तो देखते हैं, अगर यहाँ से 1 का पावर n दें तो x का पावर क्या होगा 0, तब ना दोनों का पावर जोड़िएगा तो पावर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा देखते हैं, अगर nc1 लेते हैं, जब यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट 1 का हम टोटल सेट निकाल रहे हैं कि कितना सेट बनेगा, तो हम मेरा जो है 1, जब यहाँ 0 था तो यहाँ n हुआ, यहाँ 1 हो गया तो इस n में घटेगा तो n माइनस 1 हो गया, फिर x का पावर कितना हो गया 1। फिर अगर दूसरा लेते हैं तो nc2 हो गया दोस्त, nc2 इंटू 1 का पावर n माइनस 2 इंटू एक्स का पावर 2 होगा, फिर बीच में प्लस डॉट डॉट NCN, मतलब कि n एलिमेंट है और n एलिमेंट का कितना सेट बनेगा उसको निकाल लेंगे, इंटू 1 का पावर n माइनस n इंटू एक्स का पावर n, ये हो गया। अब देखिए, आप ये भी पढ़े होंगे कि अगर n का पावर 1 का पावर कुछ भी है तो उसका मान कितना होता है 1 ही होता है। तो 1 को इस टर्म को गुना कीजिएगा तो nc0 इंटू एक्स का पावर 0 प्लस nc1, 1 का कितना भी पावर 1 ही होगा, 1 से गुना कीजिएगा तो सेम रहेगा तो x हो गया, nc2 1 इंटू एक्स का पावर 2 हो गया। और इसी तरह हम देखते हैं तो लास्ट टर्म आपका हो जाएगा प्लस डॉट डॉट, ये होगा ncn x का पावर n। आपने तो बहुत बढ़िया से बैठाया कि 1 प्लस एक्स अगर निकालते हैं तो कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा। अब देखिए दोस्त, यहाँ क्या है nc0 x का पावर 0 है जिसका मान 1 होगा, इतना तक तो चलेगा। दूसरा देखते हैं nc1 हो जाता है, लेकिन यहाँ nc1 के साथ साथ ये x है। फिर अगर तीसरा जाते हैं तो nc2 है, लेकिन यहाँ nc2 के साथ साथ आपके पास x का पावर 2 है। अगर हम लास्ट देखते हैं तो ncn के साथ x के पावर n है, इतना है। अगर हम इस x को खत्म करें, ये x है यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, मतलब लास्ट टर्म तक चलते रहेगा। इस x के जगह कुछ ऐसा पुट करते हैं कि इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, उसके लिए अगर हम यहाँ पुट करें कि x इक्वल टू 1 पुट किए, जब आप 1 पुट किए हैं तो यहाँ LHS में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का पावर n, nc0 1 का पावर 0, nc1 इंटू 1 प्लस nc2 इंटू 1 का पावर 2 प्लस डॉट डॉट प्लस ncn, अगर 1 का पावर n देते तो 1 का पावर कितना भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके हिसाब से nc0 प्लस nc1 प्लस डॉट प्लस nc2 प्लस डॉट डॉट ncn, यह मान निकल गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 का मान अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो ये RHS का मान है, ये मान अगर हम पुट करें तो यहाँ से मेरा NCR मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो था n था, तो उसमें कितना सबसेट बनेगा तो वही मेरा यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए दोस्त, इसको हम, ये हो गया 2 का पावर n, तो देयरफॉर इसको पलट के लिए भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट डॉट ncn इज इक्वल टू 2 का पावर n। ये हो गया इक्वेशन 2। आप यहाँ मानिए और यहाँ पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, मतलब 2 का जो है मान आप 1 में पुट कर रहे हैं तो NCR का मान कितना हो जाएगा 2 का पावर n। ये 2 का पावर n कैसे हुआ ये आपको पता चल गया होगा। अगर इसमें कहीं दिक्कत हुआ हो तो आप बोलिएगा। कोई बच्चा अगर बोलेगा, कोई भी दोस्त या कोई भी भाई बहन अगर बोलते हैं तो अगर हम इस जगह x का मान 1 ना पुट करके 1 को 0 पुट करें या 2 पुट करें या 3 पुट करें, कुछ भी पुट करें तो उसका मान क्या होगा
देखिए दोस्त, अगर आप पहले अगर इसी का जीरो पुट करते हैं, जीरो पुट कीजिएगा तो ये सब जीरो मिलके हीरो बना देगा। इसके लिए जीरो से कम नहीं होगा। जब जीरो से नहीं होगा, अगर आप 1 ना पुट करके 2 पुट करते हैं तो इधर कितना आ जाएगा 1 + 2। इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इधर चलते हैं तो NC0 NC1 × 2 NC2 × 2 के पावर 2 ये बढ़ते जाएगा, NCn × 2 के पावर n हो जाएगा। तो सब बात तो वही हो गया, कुछ पुट करने से कोई फायदा नहीं हुआ, 3 भी पुट करते हैं तो कोई फायदा नहीं हुआ। हमको निकालना क्या था, हमको ये पार्ट निकालना था, NC0 NC1 NC2 + ... NCn, इसका मान निकालना था। अगर हम यहाँ 1 के सिवा अगर कुछ हम पुट करते हैं तो ये जो वैल्यू, ये जो हमको निकालना है, यह वैल्यू ना देके ये कोई दूसरा वैल्यू देगा। इसीलिए यहाँ जो पुट होगा वो हर हमेशा x बराबर 1 ही पुट होगा। जीरो भी पुट कीजिएगा टोटल को जीरो करेगा, 2 पर पुट कीजिएगा तो पूरा में 2 रह जाएगा, जिसके कारण आपका ये मान नहीं आएगा। इसलिए हर हमेशा आप 1 ही पुट कीजिएगा। अगर इसमें भी कई दिक्कत रह गया होगा तो आप कमेंट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप उस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो ये था आपका प्रॉपर्टी के साथ एक क्वेश्चन भी था, जो आपका क्वेश्चन हो भी गया। और अब हम चलते हैं अगला प्रॉपर्टी के साथ कि सबसेट का अगला प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको देख लीजिए, उसके बाद अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए दोस्त, ये आपका अगला प्रॉपर्टी है 8 नंबर, कह रहा है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, कहता है द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए का अगर जितना भी सबसेट है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, सबसेट का जो जितना भी सेट है ए का, इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए का वो क्या होगा, पावर सेट होगा। एंड इज डिनोटेड बाय पीए से उसको डिनोट करते हैं। इसको अगर एक लाइन में बोलना चाहें तो कहता है द पीए इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए, मतलब कि पीए को क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए, या इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, मतलब ए का जितना भी सबसेट है अगर वो सेट में के अंदर है तो उसको हम पावर सेट बोलेंगे। उसी तरह जैसे इसको दूसरे में बोलेंगे पीए इज इक्वल टू एक्स, कोई सेट है सच दैट एक्स सबसेट ऑफ ए, वो किसका सबसेट है, ए का। अब देखिए यहाँ x जो है एलिमेंट ना दिखा रहा है, यहाँ ये x जो है सेट को दिखा रहा है, दोनों x। इसी तरह अगर मान लेते हैं कोई x है, x कोई सेट है, अगर वो पावर सेट में बिलोंग करता है तो वो जो है x जो है वो क्या होगा, x जो सेट है वो किसका सबसेट होगा, a का पहले सबसेट होगा, तब तो वो पावर सेट। अब देखिए इसी के आधार पे अगर एक एग्जांपल लें, एग्जांपल जैसे मान लेते हैं ए है, ए क्या है, कोई एलिमेंट है ए में, जैसे ये एलिमेंट है 0 1 0 1, दो एलिमेंट है तो दो एलिमेंट 2 का पावर 2 मतलब 4 है, इसका सबसेट होगा। तो इसका ऑल सबसेट क्या होगा, ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इक्वल टू, पहला होगा 5, दूसरा होगा सेट ऑफ 1, तीसरा होगा सेट ऑफ 2 और चौथा होगा सेट ऑफ 1 2। अगर हम इसको एक सेट के अंदर रख लें, एक सेट के अंदर रख लें तो पावर सेट जो होगा पीए, तो इसी को हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। मतलब ए का टोटल जो सबसेट है उसको सेट के अंदर अगर कर देते हैं तो उसकी क्या हो जाता है, पावर सेट ऑफ ए। अब दूसरा प्रॉपर्टी आता है 9 नंबर में, कहता है सेट्स ऑफ सेट, सेट ऑफ सेट्स, या इसी को बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका फैमिली ऑफ सेट्स। इसको इसका डेफिनेशन क्या है, कहता है ए सेट हैविंग ईच एलिमेंट इज इटसेल्फ ए सेट ए, मतलब कि अगर कोई सेट ए है उसका प्रत्येक एलिमेंट अगर खुद का एक सेट है तो वो जो है सेट ऑफ सेट्स कहलाएगा, या उसको फैमिली ऑफ सेट्स बोलेंगे।
जैसे देखिए हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में मान लीजिए कोई सेट ए है सेट, इसका फर्स्ट सबसेट 5 है, दूसरा 1 है, तीसरा 2 है, चौथा 1 और 2 है। ये एक सेट के अंदर है। 5 जो है अगर नहीं है एलिमेंट तो वो 5 एक सबसेट है। दूसरा 1 भी ये जो है ये सेट का ये खुद का सेट है। 2 जो है वो खुद का सेट है। प्रत्येक एलिमेंट का सेट होना चाहिए। जो सेट ए है उसका प्रत्येक एलिमेंट अगर खुद में सबसेट इट सेल्फ सबसेट है तो उसको हम सेट ऑफ सेट्स कह सकते हैं। अगर इसी में अगर दूसरा एग्जांपल लें b इक्वल टू 5 सेट ऑफ 1 2 सेट ऑफ 1 2, क्या ये जो है बी सेट जो है क्या सेट ऑफ सेट्स है या नहीं है? तो क्यों नहीं है? अब देखिए आपको क्या पता है, जो अगर कोई सेट है उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट जो है खुद का अगर सेट हो तो वो जो है सबसेट होगा या सेट ऑफ सेट्स कहलाएगा। अगर वो नहीं है तो वो नहीं होगा। तो इसमें देखिए दोस्त, ये टोटल जो एलिमेंट था इसमें टोटल एलिमेंट का कुछ सबसेट था और इसमें ये जो 2 जो है ये सेट ना होने के बजाय ये जो है 2 यहाँ एलिमेंट के ऊपर दर्शा रहा है, इसलिए ये जो बी है एक जो है सेट ऑफ सेट्स नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ये जो है क्या है सेट ऑफ सेट्स है, लेकिन बट बी जो है ये जो है क्या है सबसेट नहीं है, इज नॉट ए सेट ऑफ सेट्स। क्यों नहीं है? बिकॉज क्योंकि ये 2 जो है आपका बिकॉज 2 जो है आपका ये एलिमेंट को दर्शा रहा है, एलिमेंट ऑफ 2 एलिमेंट जो है एलिमेंट ऑफ 2 भी बोल सकते हैं या एलिमेंट 2 ऑफ सेट बी इज नॉट itself a सेट। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 एलिमेंट जो है ये खुद का जो है itself ये सेट नहीं है, इसलिए ये बी जो है एक फैमिली ऑफ सेट ना होने के कारण ये फैमिली ऑफ सेट नहीं है, जबकि ए जो है फैमिली ऑफ सेट है। तो यहाँ से हम देखें कि सेट ऑफ सेट्स क्या होता है, दूसरा पावर ऑफ सेट क्या होता है। अभी तक हमने 9 टाइप ऑफ सेट का 9 नंबर तक पढ़ा है और अगला है आपका 10 नंबर, इसको देख लीजिए, उसको भी देखते हैं। आपका अगला टाइप है सुपर सेट। सुपर सेट किसको बोलेंगे? कहता है इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए और बी जो है 2 सेट है, तब कहता है सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए क्या है? सबसेट है किसका? बी का। दैट इज ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। बी जो क्या है? सुपर सेट ऑफ ए है एंड इज डिनोटेड बाय बी, इसको जो पढ़ते हैं सुपर सेट ऑफ ए। अब देखिए इसमें क्या हुआ, कह रहा ए जो है क्या है? सबसेट है किसका? बी का। एग्जांपल में एग्जांपल है ए एलिमेंट मान लिए 1 2 3 एंड बी मान लिए 1 2 3 4 मान लिए। क्या बोला? ए जो है क्या है? सबसेट किसका है? बी का। ए का एलिमेंट टोटल एलिमेंट बी में मिल गया, तो ये क्या हो गया? ए जो हो गया क्या? बी सबसेट हो गया किसका? बी का। ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए जो है सबसेट है बी का,
और जब उधर से हम उल्टा देखते हैं तो बी का टोटल एलिमेंट ए में नहीं कंटेन किया, नहीं मिला। जब बी का टोटल एलिमेंट ए में नहीं मिला, कुछ ना कुछ बच गया। जब बच गया तो वही जो है, जो सेट बड़ा हो गया, जैसे इसमें देखिए एलिमेंट का संख्या कितना 1 2 3, इसमें देखिए 1 2 3 4। अगर यहाँ से हम सबसेट की संख्या निकालें तो 2 का पावर 3 का कहने का मतलब ए, 2 का पावर 4 का मतलब हो गया कितना 16। ये सेट क्या बड़ा हो गया और ये सेट क्या हो गया छोटा हो गया। जब ये सेट बड़ा हो गया और ये सेट छोटा हो गया तो हम कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, और दूसरे तरीका से अगर हम इसको बोलते हैं तो बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। बी जो है ए से, बी जो है सुपर सेट है ए से। ए क्या है सुपर सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका 3 ही एलिमेंट है जो ये तीनों कंटेन करता है, और इसका एक एलिमेंट ऐसा है जो इसमें कंटेंट नहीं करता है, इसलिए ये जो है तो सुपर सेट नहीं होके ये सुपर सेट आपका हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा। अगला टाइप में है 11 नंबर, कहता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? कहता है इफ ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी क्या है दो सेट है। जैसे मान लीजिए ए और बी दो सेट है। कहता है सेट सच दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए का जितना भी एलिमेंट है एंड ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी, वो क्या है उसका टोटल एलिमेंट किस में है बी में है, एंड सेट बी कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब बी में जो है कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो वो एलिमेंट अगर ए सेट में नहीं है, वो कंटेन नहीं करता है, नहीं है नॉट कंटेन, तब कहता है ए देन सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। तब हम कह सकते हैं यहाँ जो है कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है ऑफ बी का। मतलब बी का जो है ए क्या है प्रॉपर सबसेट है, इज डिनोटेड बाय ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसी को डिनोट करते हैं इस तरह। तो यहां से हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए ए कोई सेट है, ए बी सी डी है एलिमेंट, और कोई बी सेट है एंड बी सेट है ए बी सी डी ई एलिमेंट है। यहां तक ए का एलिमेंट तो टोटल मिल गया बी में, तो क्या कर सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, एंड बी का टोटल एलिमेंट ए में मिला नहीं मिला, कम से कम एक एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए, तब वो होगा प्रॉपर सबसेट। अगर वो मिल जाता है, अगर तो वो अगर मिल जाएगा तो फिर हम उसको भी कह सकते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी जो है ए का सबसेट है, यहाँ तो ए है बी का सबसेट। अब देखिए यहाँ क्या है ए बी सी डी, 4 एलिमेंट था ए बी सी डी, यहाँ तक काम खत्म हो गया। इसमें क्या ई जो है एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, और ये एक्स्ट्रा एलिमेंट ए में कंटेन नहीं किया, जिसके कारण ये बी जो है इसको हम कह सकते हैं बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट ऑफ ए हो गया दोस्त। ये हो गया आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, और ये हो गया आपका सुपर सेट ऑफ ए। इसका और एक एग्जांपल लेते हैं, इसको देख लीजिए। देखिए अगला पॉइंट आप नोट कीजिएगा, कह रहा है प्रॉपर सबसेट। अभी आपको जो बताएं कि प्रॉपर सबसेट जो होता है कैन नॉट बी इक्वल सेट, वो जो है कभी इक्वल सेट नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं इक्वल सेट में प्रत्येक एलिमेंट जो है सेम होना चाहिए दोनों दो सेट का, तब हम कह सकते हैं ए इक्वल टू बी, यही ना। यहाँ प्रॉपर सबसेट कहता है कि कम से कम एक सेट में एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि सेट ए पहले सेट में या दूसरे सेट में, अगर पहले सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो वो एलिमेंट दूसरा सेट में नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। और अगर पहले सेट में कम है तो दूसरा सेट में ही अधिक होना चाहिए, जो वो सेट ए में ना होना चाहिए, तब उसको हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। तो इससे अगर दोनों एलिमेंट दोनों सेट में दो सब एलिमेंट अगर सेम हो जाता है तो वो जो है इक्वल सेट हो जाएगा, उसको हम प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते हैं। ये हो गया। फिर अगला कहता है अगर इफ
ए बी द गिवन सेट ए, कोई सेट ए दिया हुआ है, वो क्या है, सबसेट है किसका, बी का, ऑफ सेट ए का, विच इज नॉट इक्वल टू डी, वो जो है किसका, डी का इक्वल नहीं है, एंड ए इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉपर सेट, ए क्या है, प्रॉपर सेट है। जब ए प्रॉपर सेट है तो वो बी बराबर डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो इक्वल सेट हो जाएगा, और बी जो है ए का भी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अगर वहां भी बराबर होता है तो वो इक्वल सेट हो जाएगा। तो यहाँ तक में आपको जितना भी बताएं, अगर इसमें समझ में आ गया है तो इसी तरीका से आप आगे बढ़ते रहिए, और अगले क्लास में फिर मिलते हैं अगले टाइप ऑफ सेट के साथ, और उसमें जो है जो भी कि आपको कंफ्यूजन रह गया होगा तो कमेंट के आधार पे वो कंफ्यूजन को दूर कीजिए, या कॉल के या व्हाट्सएप के आधार पे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,